या जैसे सोनी धरती अल्लाह रखे अल्लाह माफ़ी दे, वो गाना मदर इंडिया का गाना है, कौन सा नगरे नगरे द्वारे द्वारे। ये क्या बात है, हमारे कौमी नगमे के पीछे से भी इंडिया निकल गया है। तो फिर तो भाई वो इसलिए निकल आया ना, इससे बचो, इसलिए तो कि इसीलिए सुहेल राणा आपको नहीं वो गवाया। नहीं मैंने उनको कई दफ़ा ऐसा कहा कि उन्होंने कहा मुझसे, मैंने कहा यार बात ये कि मेरा आपका मिजाज नहीं मिलता। और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम फिरोज़ और उनके वालिद फिरोज़ अख्तर साहब। फिरोज़ अख्तर, आप एक बड़े ही मुस्तनद, बड़े अथेंटिक सिंगर हैं बड़ी और मेहरबानी। आपका अबूर ये है कि आपको हर किस्म की गायकी पर अल्हम्दुलिल्लाह अबूर हासिल है। इसमें कोई शक आप गज़लें भी गाते हैं, गीत भी गाते हैं, ठुमरी भी गाते हैं, आप दादरे भी। राग, अच्छा राग कितने आप गा लेते हैं? कौन कौन से राग? तकरीबन कोई मैं समझता हूँ कोई 125 तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मुस्तनद हैं, शुद्ध राग। एक राग याद करना ही बहुत मुश्किल है। उसकी वादी संवादी आरोही अमरोही उसकी होती है, तो वो परफेक्ट अगर हो तो राग की शक्ल अलग अलग नजर आती है। हालांकि जैसे राग देश है, सोरठ है या तिलक आमुद है, वो इतने करीब करीब हैं कि अगर उसको दिखाओगे नहीं तो वो एक से रखते हैं, लेकिन उनको राग की शक्ल दिखानी पड़ती है। हाँ। मैं तो, मेरे म्यूजिशियन बैठे हुए, मैं चाहता हूँ पहले आप ऐसी दो चार रागों की शक्लें दिखा दें ताकि वो लोग अपनी शक्लें आईनों में देखें जिनको म्यूजिक का नहीं पता और वो यहाँ पे बड़े बड़े म्यूजिक टीचर बन के बैठे। मुझे एक बात का जवाब दें आप, बड़ा पर्सनल सा सवाल है कि आप एक ऐसे आदमी के दोस्त हैं जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर रहा है, सुहेल राणा साहब। जी जी जी। सुहेल राणा साहब ने कौमी नगमात बहुत अच्छे बनाए, फिल्मों की म्यूज़िक बड़ी शानदार दी, वहीद मुराद का जितना रोमांटिक दौर है वो सारा गुजरा है। आप इतने करीब रहे, मैं उस दिन उनके घर में आपने उनका खाना किया था, आपने मुझे भी मदऊ किया था जी। उसमें मैंने देखा कि आपकी उनकी बेतकल्लुफ़ी और ये और फैमिली टर्म। जी। क्या वजह है कि सुहेल राणा साहब ने आपको किसी फिल्म में गीत नहीं गवाया? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और मैं फैक्ट का कायल हूँ। मैं मीडियाकर नकल या जो होते हैं ना कलई, सोने, अगर आप तो लोहे पे सोना चढ़ा दें तो सोना बन जाएगा, तो वो सोने पे यानी लोहे पे सोना चढ़ाने वाली बात है। 4-6 स्पेनिश गाने जो हैं जो किसी को मालूम ही नहीं है वो जनाब कन्वर्ट करके कर दिए। या जैसे सोनी धरती अल्लाह रखे अल्लाह माफ़ी दे, वो गाना मदर इंडिया का गाना है, कौन सा नगरे नगरे द्वारे द्वारे सोनी धरती अल्लाह। तो भाई मैं इसका कायल नहीं हूँ भाई, मैं फैक्ट। यार ये क्या बात है, हमारे कौमी नगमे के पीछे से भी इंडिया निकल गया है। तो फिर तो भाई वो इसलिए निकल आया ना कि ये भाई एडॉप्टेशन जो है ना मुझे पसंद नहीं है। मैं तो असल सच बोलो सच का कायल हूँ। नहीं, सुहेल राणा साहब ने आपको गाना फिल्म में नहीं गवाया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भाई वो मुझे एडॉप्टेशन में लाते थे, उन्होंने मुझे वो तर्ज में तो उनको फ़ौरन बताता था। जैसे मिसाल के तौर पर बज़मी साहब ने वो गाना बनाया रंजिश सही, हाँ, लिए रंजिश सही हो जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई, हो जाने एक ही चीज़, वाले वही है। तो अब ये क्या, अगर वो वही वाली बात है कि ये सब वही एडॉप्टेशन है। जैसे जाने वो कैसे होठों से छू लो तुम, एक ही मौसीकी वाला आदमी जो मौसीकी का समझदार आदमी होगा और जो मौसीकी में कदम दूसरा रखेगा और वो जनाब चाहेगा कि नहीं भाई इससे बचो, इसलिए तो कि इसीलिए सुहेल राणा आपको नहीं वो गवाया। नहीं मैंने उनको कई दफ़ा ऐसा कहा कि उन्होंने कहा मुझसे, मैंने कहा यार बात ये कि मेरा आपका मिजाज नहीं मिलता। कहने लगे यार तुम तो बहुत क्लासिक में और बड़े उसके अंदर और ये तो रिक्वायरमेंट। मैंने कहा रिक्वायरमेंट कैसे नहीं है भाई, आप मुझे बताओ एक नई चीज़ अगर किसी को अगर आप देते हैं और एडॉप्टेशन देते हैं तो वो तो फ़र्क पड़ता है खत्म हो भाई। जाए। स्पेनिश गाने जो है ना वो बहुत मिलते जुलते हैं, क्या नाम है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी म्यूजिक मुझे वो क्या है कि वो रिकॉर्ड सुने, आपने तो कभी स्पेनिश किसी ने सुने नहीं, उसको कन्वर्ट कर दिया जनाब, लोगों को पता ही नहीं है कि आज जाने की जिद ना करो। अरे भाई स्पेनिश गाना है। आज जाने की जिद ना हाँ, करो। मा तरा गो मा पा मा तरा आज जाने, ये है। अब बोलिए यार क्या करें। अच्छा एक बात बताएं, इतना गाया, इतना हिंदुस्तान में फिरे, हाँ। सच्ची बात, यहाँ सच की बात हो रही है, अभी आपने कहा मैं सच बोलूँगा, कोई ऐसा ही भी रही जिंदगी में जिन्होंने हिंदुस्तान में गौर से देखा हो? आपको गौर से देखना समझते हैं ना? आशा भोसले ने। गौर से देखा। अरे ऐसा कि खा जाएगी। मैंने कहा भाई मुझ में क्या रखा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ तुमसे।
कहने लगी आप पाकिस्तान से आए हैं, आपको गाने का बड़ा शौक है, आप मेरे हर कहने रिकॉर्डिंग में मौजूद होते हैं। मैंने कहा मैं तो हर एक की रिकॉर्डिंग में जाता हूँ, इसलिए कि कुछ दिन के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर हूँ, तो जाहिर है कि मुझे शौक है म्यूज़िक का। अगर आशा के साथ वो उस वक्त मसला सेट तो हो क्या यार जाता, तुम मुझे हिंदू करने की कोशिश कर रहे हो? यार वो भी तो मुसलमान हो सकती थी। नहीं भाई, वो बड़े कट्टर हिंदू। यार यही तो हमको तोड़ना था। आपका बेटा वर्ल्ड कप जीत के लाया, हाँ। आप आशा ही जीत के लिया। लेकिन उमर भाई उसमें आपका शमूलियत अगर होती तो शायद ऐसा हो सकता था। वसीम ये बताइए, आपसे एक बात कि ये जो आपका खेल खेलने का दौर था, जाहिर है आप बच्चे थे, सब कुछ था, अब्बू की क्या सपोर्ट रही आपको हॉकी में? हॉकी में तो हमेशा से ये था कि फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट रही थी, थोड़ा सा इनकी तरफ से सख्तियाँ थी, और ऐसी बात है कि भाई पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो, खेल की तरफ ज़रा कम रखो। इनको ये तो नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार बन जाऊंगा या पाकिस्तान से 12 साल खेल जाऊंगा। सामान वामान हॉकी का लेके देते थे खेलने के लिए, किट नहीं, विट कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि हॉकी इन्होंने दिलाई, वो टूट गई हॉकी, क्योंकि उस ज़माने में हॉकी एक जाहिर सी बात है, एक अफोर्ड करने वाला इंसान ही अफोर्ड कर सकता था। उस वक्त भी महंगी थी हॉकी, 150-200 रुपये की हॉकी कराची किंग ग्रेस की आती थी, वो टूट गई थी एक्चुअली। तो बड़ी इन्होंने कहा मैंने दूसरी दिलानी नहीं है, तो उसे बाकायदा उसमें ये मैं अपने यंगस्टर को भी बताना चाहता हूँ जो ये इंटरव्यू सुन रहे हैं कि देखें शौक का आलम ये था कि उस हॉकियों पे कीले लगा के जोड़ के उस पर टेप की रैपिंग करके, और मैं फिर जो है अपना क्लब से हॉकी खेला था अपना। तो ये एक जो सुपरस्टार जो बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से उनको कुछ ना कुछ कुछ खो के कुछ पाना पड़ता है अपना। कायदे आजम खंबे की लाइट के नीचे पड़ते रहे, बहुत बड़ी बात। क्या दूर अंदेश शख्सियत थे, उनको मालूम था कि एक बिजली का बहुत बड़ा सेटबैक होगा हमें और लाइट नहीं होगी, तो वो जाते जाते बच्चों को ये सबक देगा कि बेटा खंबे की लाइट आ रही है, उसके नीचे भी पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। लेकिन शायद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये नहीं मालूम था कि खंबे में भी लाइट नहीं आएगी। मेरे कायदे आज़म, आपकी गुड लक थी, आप खुशकिस्मत थे कि खंबे की लाइट आपको मिल गई। ये नौजवान नस्ल कैसे पढ़ेगी कायदे आज़म, इसको तो खंबे में भी लाइट नहीं मिल रही है। और हज़रात, आपने देखा कि सच्चाई क्या चीज़ होती है। सच्चाई ये है कि दो शख्सियत सामने बैठी हैं। सच्चाई ये है कि वो बगैर किसी सपोर्ट के पाकिस्तान की टीम में खेले, चैंपियन बने, वर्ल्ड कप जीत के आए उस टीम के साथ। आज हमें चाहिए कि हम वसीम फिरोज़ के उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं, हम मंजूर जूनियर से फ़ायदा उठाएं, हम हनीफ खान से फ़ायदा उठाएं। हम क्या करते हैं कि जब हमारे किसी आदमी को काम आ जाता है तो हम उसको काम देना छोड़ देते हैं और एक नए आदमी को काम सिखाना शुरू कर देते हैं। सिखाएं नए को, लेकिन पुराने से सिखवाएं और अपने से सिखवाएं। हम बाहर का आदमी लाते हैं, उसे डॉलर में पेमेंट करते हैं, अपनी करेंसी को खुद अपनी ही नज़रों में गिरा देते हैं। आज हमारे पास एक लम्हा फिक्रिया है कि यार हमारे पास क्यों नहीं अच्छे प्लेयर आ रहे, क्योंकि हम प्लेयर बना नहीं रहे हैं। आज हमारे पास शाहिद आफरीदी है, लेकिन हम दूसरा शाहिद आफरीदी तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि इस शाहिद आफरीदी ने भी आखिरकार एक एज पे इंशाल्लाह पहुंचना है, अपनी सक्सेस खेलनी है उसने, लेकिन एज फैक्टर्स होते हैं। हम वसीम अकरम नहीं बना सके उसके ज़माने में, हम इस्लाहुद्दीन नहीं बना सके, हम समीउल्लाह नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं हमारे पास हनीफ मोहम्मद, क्यों नहीं हमारे पास अंसरदार? इसलिए कि हमने बनाए नहीं, तैयारी नहीं करी। हमारे पास वसीम फिरोज़ है, फिरोज़ अख्तर बैठे हुए हैं, इनके गले में जो राग है, इनके पास जो सुर है, और जो हमारे पास एक बेसुरों की लाट है। अगर हमारे पास कोई एकेडमी हो, उसके अंदर फिरोज़ भाई जैसे लोग, एक्सपीरियंस लोग, इन लोगों को बिठा करके, इन जैसे और लोगों को जो इस वक्त बिजी नहीं है, अगर हम कोई एकेडमी दे दें, कोई जगह दे दें, तो हम अपने टैलेंट को एक सपोर्टर देंगे, उनको सीखने का मौका देंगे और हमें मुस्तकबिल में अच्छे सीखे हुए लोग मिलेंगे। यही हमें हॉकी के साथ करना चाहिए। इस मैसेज के साथ
कि वक्त वापस नहीं आता। आज भी वक्त है, ये हम जिस फील्ड में भी हैं हमें उस फील्ड का नेक्स्ट मैन तैयार रखना चाहिए। हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। दुनिया में कई मैचेस में जाके हमें शर्मिंदगी हासिल होती है। इन्हीं बातों के साथ ये शिकायतें भी थी, ये बातें भी थी, ये हिदायतें भी थी, ये रास्ता भी था, इसमें दरख्वास्त भी थी, इसमें अपील भी थी, इसमें एहतजाज भी था। इन सारी बातों के साथ शरीफ शो से उमर शरीफ, फिरोज़ अख्तर और वसीम फिरोज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।